हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा है हमारा नाउ-ए-डेज, वो है चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का 7.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज के क्लास में जो बचे हुए उसका 2 क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि सारा फॉर्मूला, सारा मेथड बताया जा चुका है, तो सीधे हम पॉइंट्स पर आकर हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस के साथ कुछ पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसमें हमको कुछ अननोन चीज़ों को फाइंड करना है। क्या है हमारे पास कंडीशंस? हमारे पास क्या है कि इफ़ Q, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। और P एंड R का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड R। जैसे कि हमने अभी पिछला ही क्वेश्चन में बनाया था इक्वल डिस्टेंस वाला, लेकिन वो पॉइंट ऑन X एक्सिस था। अभी क्या है कि Q का भी हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, P और R का भी दिया हुआ है। हम डायग्राम के थ्रू अगर दिखाते हैं तो Q जो है इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। सिंबॉलिकली हम एक डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं, समझने का चीज़ है, ठीक है। जिसमें हमको Q का कोऑर्डिनेट हमारा 0, 1 है, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास 5, -3 है, R का जो कोऑर्डिनेट है X 6 है। तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ये जो X है वो पता करना है। दूसरा QR एक डिस्टेंस है, जब X पता हो जाएगा तो QR जो डिस्टेंस है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद PR, इसके बीच का जो डिस्टेंस बनता है उसको भी निकालना है, ठीक है। थोड़ा लंबा काम है, ठीक है। तो 1 by 1 करते हैं। तो चूंकि जो हमारे पास कंडीशन दिया है Q इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, सिंस Q इज डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, जब इक्वल डिस्टेंट होगा तो क्या होगा, QR इक्वल टू, ठीक है। QR का फॉर्मूला रास्ता निकलते हैं, ठीक है। QP इक्वल टू QR, ठीक है। अब ऑल्सो जब किसी का डिस्टेंस इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, और ये कर देने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड में। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको यही है, y2 माइनस y1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्योंकि यहाँ QP के लिए है, QP के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 5 -0, ठीक, -3 -1 x -0। सबकी वैल्यू पुट करना है। इतने क्वेश्चंस हम बना दिए हैं कि अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। फिर भी हम हर जगह कोशिश करते हैं कि पूरी प्रोसेस और मेथड बताया जाए। टाइम तो लगता है, लेकिन हर स्टूडेंट जो पहली बार इसी वीडियो में डायरेक्ट आया होगा उसको भी पता चल जाएगा। ये क्या हो गया सॉल्व करके, 5 स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गया, -4 स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। अब हमने बोला है इक्वल के अपोजिट में सेम और सेम साइन के साथ होगा तो कटेगा। 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हुआ 16, ये आया, पहले पलट दिए और उसके बाद रिवर्स कर दिए, लेफ्ट पूरा राइट, लेफ्ट राइट भेज दिया, राइट को लेफ्ट ले आए, कोई चेंज नहीं होता है। और स्क्वायर को जब भेजेंगे तो ±16 होगा, इसका मतलब ±4, तो
और सॉल्यूशन आया 4 और -4। x की क्या दो वैल्यू आया हमारे पास, दो वैल्यू में क्या है, एक +4 और एक -4। एक आंसर तो हमारा यहाँ पर हो गया जब x की वैल्यू निकालने बोला। अब हमको QR भी निकालने बोल रहा है। QR के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वही डिस्टेंस फार्मूला x - 0 6 - 1, ठीक है। पहले हम उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और तब जो x का वैल्यू आया है उसको यूज करेंगे। तो ये तो x² हो गया, ये 5² हो गया, ये x² हो गया, ये 25 हो गया, ठीक। अब x² का वैल्यू पुट करेंगे। हालांकि यहाँ पर दो वैल्यू है +4 और -4। हम ये वाला जो +4 और -4 दोनों को एक साथ वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर किया हुआ है। जब स्क्वायर किया हुआ रहेगा तो +4 का स्क्वायर भी 16 आता है, -4 का स्क्वायर भी 16 आता है, तो दोनों को एक जगह इस्तेमाल करेंगे। ये 16 आ गया और ये 25 आ गया, दोनों ऐड हो गया और ये हमारा सेकेंड भाग भी हो गया सॉल्व और इसका आंसर आया √41, ठीक है। अब इसमें एक और काम है, इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस का काम है। तो अगर इसको हम PR को निकालना है, तो नेक्स्ट क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R निकालेंगे। सबसे पहले तो हमको अब तो x का वैल्यू मिल गया है, लेकिन फिर भी हम पहले x के कॉन्टेक्स्ट में ही हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या है, x - 5 6 - -3 a + b का a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² 2 x × 5, ठीक है। x² 10x 25 9, ठीक है। सॉल्यूशन कर दिया। x² 10x 25 81, ठीक है। नेक्स्ट अब ये हमारा PR का जो वैल्यू आया है वो तो हम निकाल दिए। अब एक एक करके जो ये 4 और -4 आया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और PR का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चूंकि अभी जगह खत्म है, इधर का हम मिटा देते हैं और फिर हम बनाते हैं, ठीक है। इफ x = 4, वाला ले लेते हैं पहले एक बार, तब PR क्या होगा, x की जगह 4 लगाना, 10 × 4 एंड अब पिछले वाले में हमने एक साथ लगा दिए, यहाँ एक साथ क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स के मन में। तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर स्क्वायर था तो +4 का भी स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16। यहाँ पर एक स्क्वायर में है लेकिन एक सिंगल में है, यहाँ रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट पता चल जाएगा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अभी पहला +4 लगा दिए हैं तो ये आया 16, ये आया 40 और ये आया 106। 106 + 16 हो गया 120, 40 माइनस ये हो गया 82 और ये हो गया 8, ठीक है। अब हम दूसरा वाला वैल्यू भी पुट करेंगे। इफ x = -4, तब PR क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -4 लगाएंगे, x का वैल्यू -4 लगाएंगे और यहाँ पर 106,
इसका तो 16 हो गया, लेकिन ये इफेक्टेड कर दिया माइनस माइनस प्लस और 40 दिख रहा है, अंतर दोनों में आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लस करेंगे तो आएगा 162 और इसको तो हम फैक्टराइज कर रहे थे, मन में ही किए, प्रैक्टिस किए रफ में, तो ये अनपेयर्ड है सारा नंबर, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ पेयर्ड आने का मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा 2 3 2 3, जिसका जिसका पेयर्ड होता है वो बाहर आ जाता है, और जो अनपेयर्ड रहता है वो रूट के अंदर रहता है, दैट मीन्स कैद में रहता है। ठीक है, जिसका डबल हो गया वो बाहर हो गया, जो एक सिंगल के फॉर्म में है वो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ही कैद में रहेगा। ये तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 जा 9 √2 और तो पी आर का 2 वैल्यू आया और इसीलिए हम 1 by 1 वैल्यू पुट किए और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 8 10 बचा हुआ है, उसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फिर यहाँ पर हमारे को कुछ एक कंडीशंस, इक्विडिस्टेंट, ये सब डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये कुछ भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा 7.1 के लिए डिस्टेंस फार्मूला का, और जो हमारा नॉलेज अपने आप में है उसके आधार पर हम उसको कंडीशन अप्लाइड करेंगे और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स P, जिसका नाम नहीं दिया हुआ हम दे दिए, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अदर 2 पॉइंट्स Q एंड R, और इसमें भी फिर हमको एक पॉइंट जो दूसरे 2 पॉइंट के साथ में इक्विडिस्टेंट है और उसमें कुछ न कुछ एक अननोन है, और उसको इस बार फाइंड करने नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट P जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट x और y करके दिया हुआ है, जो A और B से इक्विडिस्टेंट है, और इसका भी हमारे पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, क्या है हमारे पास 3 6, इसका है 3 6 और -3। अब यहाँ पर x एंड y के बीच में रिलेशन पता करने के लिए बोल रहा है, वैल्यू पता करने में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वैल्यू निकल भी नहीं सकता है। एक कंडीशन रहेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, और एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए पहले ही ये बोल दिया है कि रिलेशन दैट मीन्स इक्वेशन बनेगा। कंडीशन लगाएंगे, सिंस P x y B is equidistant from point A and B 3, राइट। इक्विडिस्टेंट में जो कंडीशन होता है वही लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर, पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए पी बी बराबर है तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी बराबर होगा। ऑल्सो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए स्क्वायर इसका नहीं लिखेंगे इस दूसरे वाले में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि रिलेशन एक्स वाई, रिलेशन बोल दिया, शब्द का फेर है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, नहीं बनेगा।
उसको अपने आप ट्राई करना है, कंडीशन लगाना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस एक्स जब हम पी ए के लिए लगाएंगे तो 3 माइनस एक्स, 6 माइनस वाई है, -3 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई। सब में किसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी में a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आया है 6 स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू वाई एंड वाई स्क्वायर। ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाले का। इक्वल कहाँ है वो ध्यान देना पड़ेगा। अब ये माइनस में दोनों हैं तो यहाँ पर तो हम बोले हैं कि प्लस वाला फॉर्मूला लगा लेने के लिए, ये उसी साइड का राइट वाले का इधर से आ रहा है। ये 4 माइनस वाई का भी एक्सपेंशन करेंगे, 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करने का जो बेनिफिट है उसको उठाएंगे कि इक्वल के ऑपोजिट में जो सेम सेम है वो काट देना है। ठीक है, 3 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। बस जितना टर्म था कुछ कुछ कैंसिल हो गया, तो अब ये अपने आप में इक्वेशन छोटा हो जा रहा है। ये क्या हो गया 6x माइनस 6x, 6 का स्क्वायर 36, 6 2 जा 12y। ये तो लेफ्ट वाला का हो गया। राइट वाले में क्या बच रहा है 6x प्लस में 4 4 16 माइनस 8y। अब पहले ही बता भी दिया है कि रिलेशन फाइंड करना है, एक्स वाई का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, तो हम ऑल टर्म्स को लेफ्ट लेकर आ जाएंगे। ये लेफ्ट में था और राइट वाला जब लेफ्ट आएगा तो वो साइन चेंज होते आएगा। 6x प्लस में था माइनस में आया, 16 प्लस में था माइनस में आया, 8y माइनस में था प्लस में आया। अब लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड किया जाता है, तो 6x माइनस में 6x माइनस में जो कि ऐड होगा 12x होगा, 12y माइनस में 8y प्लस में प्लस माइनस माइनस होगा और 4y आएगा और बड़े वाले का साइन माइनस साइन किया जाएगा। 36 माइनस 16 ये 20 आएगा, बड़े वाले का साइन पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 से सारे टर्म डिवाइड हो रहा है और चूंकि फर्स्ट टर्म में माइनस है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे -4 की कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है 3x, यहाँ साइन बदलेगा और y बचेगा, यहाँ भी साइन बदलेगा y बचेगा, क्योंकि हमने माइनस साइन को भी बाहर लिया है, इसलिए अंदर का साइन भी बदलेगा। 4 से तो डिवाइड होके बचेगा। अब ये -4 जब इधर जाएगा तो 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। और हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूफ या सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया वो आ गया और इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब कुछ अलग और डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन को लेकर हम फिर से नेक्स्ट क्लासेस में कभी बनाएंगे समय समय पे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।